कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं तमिल लैंग्वेज की हॉरर फैंटेसी फिल्म अगात्या की कहानी। तो कहानी की शुरुआत पौंडुचेरी के एडविन डुप्लेक्स बंगलो से होती है, जहां पे आज फिल्म की शूटिंग शुरू होनी है, इसीलिए सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब दोस्तों इनको बंगलो के गराज में एक बहुत ही बड़ी पुराने जमाने की फोटो मिलती है, जो कि आधी जमीन में धसी होती है। अब टीम मेंबर आर्ट डायरेक्टर अगात्या को ये पियानो दिखाते हैं। वो पियानो पे धूल को फूंक कर उस पे लिखे चीजों को पढ़ता है और बताता है कि ये तो 18th सेंचुरी का एक पेरिस पियानो है, ये तो हमारी फिल्म के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉप बन सकता है। फिर वो एक आदमी से कहता है कि इसको आराम से निकलवाओ, ध्यान रहे कि ये जरा भी डैमेज ना हो जाए। कुछ घंटों के बाद दोस्तों प्रोड्यूसर अगात्या को कॉल करता है, तो अगात्या कहता है कि अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर सारी तैयारी कर रहा हूँ, कल से आप अपनी शूटिंग शुरू कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर कहता है कि नहीं, जहाँ तक काम हुआ है वहीं पे रोक दो, क्योंकि डायरेक्टर और हीरोइन शादी करके हनीमून मनाने भाग गए। ये सुनकर अगात्या को बड़ा बुरा लग जाता है, ये उसके करियर का पहला प्रोजेक्ट है और वो भी बंद पड़ गया, बताओ। ऊपर से इस फिल्म पर अगात्या ने 30 लाख रुपए भी अपने लगाए, जो कि डूब चुके हैं। अगात्या भी टेंशन में ही होता है दोस्तों कि उसे समझ ही नहीं आता क्या करो। तभी वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड वीना आ जाती है और खुशी खुशी बताती है कि तुमने जो प्रॉप लाने के लिए 50,000 रुपए दिए थे ना, उन पैसों के मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉप्स खरीद लिए हैं, 1 रुपया भी नहीं बचा। अगात्या पहले से गुस्से में था, उसको और गुस्सा आ जाता है और उससे गुस्से में वो उन प्रॉप्स को मार कर गिरा देता है। सारा काम रुकवाना पड़ जाता है दोस्तों। इसके बाद परेशान होकर वो अपनी माँ के पास आता है, मगर उसकी माँ भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। इसके बाद हम अगात्या को मंदिर में देखते हैं। वो उदासी में एडविन के बंगलो की स्केच बना रहा होता है। वहीं एक आदमी को अगात्या के पिता उसके जन्म की स्टोरी बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही खास है। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि आधी रात को अगात्या के पिता अपनी वाइफ को बैलगाड़ी से हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइफ को लेबर पेन शुरू हो गया था। तभी इस मंदिर के पास बैलगाड़ी का चक्का कीचड़ में फंस जाता है, क्योंकि तेज बारिश हो रही थी। तब इसी मंदिर में अगात्या के पिता आश्रय लेते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी पता नहीं कहाँ से आ जाती है और फिर वही अगात्या की माँ की डिलीवरी में उनकी मदद करती है, मगर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है दोस्तों। तब ये लोग बच्चे को बाबा कलिंगनाथ की मूर्ति के सामने रख देते हैं, ये कहते हुए कि जब बच्चे में जान देनी ही नहीं थी तो फिर ये मांस का टुकड़ा हमें क्यों दिया। और तभी चमत्कार होता है और बच्चे में जान आ जाती है। वो बच्चा अगात्या ही होता है दोस्तों। इस पे प्रेजेंट में वो आदमी रोने लग जाता है। तो अगात्या के पिता कहते हैं कि देखो तुम भी रो पड़े, मेरे बेटे के जन्म की स्टोरी है ही इतनी इमोशनल। तब वो आदमी कहता है कि मैं भावुक होकर नहीं रो रहा, बल्कि यही एक स्टोरी आप मुझे साल में 75 बार सुनाते हैं, जिससे मैं पक चुका हूँ। अब प्लीज दोबारा मुझे स्टोरी मत सुनाना। तभी वीना कहती है कि पापा मैं तो अगात्या से ये कह रही हूँ कि डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि आपदा को अवसर में बदल डाले। एडविन बंगलो को हम स्केरी हाउस में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे भी उस बंगलो के भूतिया होने की खबर तो फैली गई है हर जगह, अकेले वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम उसको स्केरी हाउस में कन्वर्ट कर देंगे तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी बंगलो में आने के लिए। विदेशों में तो स्केरी हाउस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है, तो क्यों ना हम इसको यहाँ पर शुरू कर ले, जिसके लिए फिर बाद में दोस्तों अगात्या भी मान जाता है। अब ये लोग एडविन बंगलो को खरीदने की कोशिश करते हैं और इस बंगलो की मालकिन दोस्तों 98 साल की लेडी हेलन है, जो कि पगलेट है वैसे। वहीं उसका पोता है रियान, जो कि शराब में डूबा रहता है। इसीलिए ये लोग रियान को पकड़ते हैं और सिर्फ 1 लाख में ही इस बड़े से बंगलो को खरीद लेते हैं और यहाँ पे स्केरी हाउस का सेटअप लगाते हैं। अब जैसे ही स्केरी हाउस की बात शहर में फैलती है तो लोग दूर दूर से इस स्केरी हाउस को देखने के लिए आ जाते हैं। वीना इस स्केरी हाउस की ओपनिंग योगी बाबू से करवाती है। उन्हें डराने के लिए वीना कंप्यूटर से कई सारे पुतले, स्केलेटन और डरावनी म्यूजिक को कंट्रोल करती है। पर योगी बाबू को खूब मजा आ रहा होता है, उन्हें डर नहीं लगता। फिर वहाँ पे एक अलग से गेटअप में एक आदमी मिलता है, जो कि योगी बाबू और उनके साथ वाले आदमी से थोड़ी देर बातचीत करके गायब हो जाता है। दरअसल दोस्तों वो सच में एक भूत है, मगर योगी बाबू और उसके साथी तो उसे इसी स्केरी हाउस का कोई आर्टिस्ट समझ रहे होते हैं। इसलिए जब वो भूत उन्हें डराने की कोशिश करता है तब भी वो लोग नहीं डरते और हंसकर उसका मजाक बनाते हैं। अब अपने स्केरी हाउस के सक्सेसफुल ओपनिंग के बाद वीना अपने स्टाफ और अगात्या के सामने वो एंटीक पियानो को बड़ी खूबसूरती के साथ बजाती है। काफी देर बजाने के बाद उस बड़े से पियानो में अजीब सी हरकत भी होती है। कुछ ब्लॉक्स अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं, जिस पे अगात्या कहता है कि ये तो किसी पजल पियानो की तरह लग रहा है। कुछ देर बजाने के बाद वीना उस पजल को सॉल्व कर लेती है, जिसकी वजह से पियानो के साइड में दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और जब अगात्या का दोस्त अंदर देखने जाता है तो उसको लगता है जैसे उसके हाथ को किसी ने अंदर खींचने की कोशिश की, इसलिए वो डर जाता है। और फिर अगात्या भी चेक करता है, उसे अंदर से एक एंटीक स्टेथोस्कोप मिलती है, जिसे कान में लगाते ही एक बंदे को किसी की आहट सुनाई देती है, तो वो तुरंत ही उसको रख देता है डर के मारे। इसके बाद अगात्या को अंदर एक ओल्ड फिल्म रोल मिलती है और फिर उसके आगे एक स्कर्ट में लिपटी हुई स्केलेटन, जिसके बाद तो दोस्तों सभी की हालत खराब। इनको ये तो समझ आ गया है कि ये स्केलेटन रियल है, मगर दोस्तों ये अपने अभी अभी खुले इस बिजनेस पर ताला नहीं लगाना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने के बजाय उस स्केलेटन को भी नकली स्केलेटन के साथ सजा कर रख देते हैं। फिर जब अगात्या उस फिल्म रोल के बॉक्स को ओपन करता है
उसे ओपन करते ही अगात्या को कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें एक आदमी एक प्रिंसेस के साथ बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर जा रहा है और अगात्या उन्हें हवा में लटका हुआ देख रहा है। ये चीजें अगात्या को समझ में नहीं आती कि मुझे क्यों दिख रही हैं। अगले दिन की बात है दोस्तों, वीना जब स्केरी हाउस को थोड़ा ढंग से सेटअप करती है, तभी उसे मिरर में एक व्हाइट घोस्ट चलता हुआ दिखता है और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही व्हाइट घोस्ट एज अ प्रॉप रखे होते हैं मतलब, मगर आईने में दोस्तों उसको 3 घोस्ट दिख रहे थे, जिससे वीना और डर जाती है। अब जब वो चेक करने जाती है इन तीनों में से कौन सा घोस्ट मूव कर रहा था, तो वो एक एक करके घोस्ट के पुतले पर रखी व्हाइट चादर को हटाना शुरू कर देती है। फिर जब वो तीसरे और आखिरी घोस्ट में से चादर हटाने वाली होती है, वहाँ पे अगात्या एक घोस्ट मास्क लगा कर आ जाता है और वीना को फिर डरा देता है। वीना तो गुस्सा हो जाती है कि क्यों डराने पे लगे हुए हो मुझे, और कहती है इस तरह से कौन डराता है अगात्या, क्या हो गया है तुम्हें। फिर वीना उसे घोस्ट डॉल के मूव करने वाली बात बताती है, मगर अगात्या उसको उसका वहम कहकर टाल देता है। इसके बाद वो कुछ जुगाड़ बैठाता है और कल जो पियानो में से फिल्म रोल मिली थी ना, उसे प्ले करता है। और अब हम देखते हैं कि वो फिल्म रोल बनाने वाला डॉक्टर सिद्धार्थ था। आगे डॉक्टर सिद्धार्थ अपना परिचय देने के बाद कहता है, आज तारीख 12/12/1940 है और मैं सिद्ध मेडिसिन पे रिसर्च करने के लिए फ्रांस से इंडिया जा रहा हूँ। मुझे खासकर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर मैरी लेबोन ने यह काम सौंपा है। मैं अपने वतन 12 सालों के बाद लौट रहा हूँ। साथ ही मैंने अपनी लाइफ को वीडियो और डायरी के फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन पर उमर अब्दुल्ला नाम के एक पॉलिटिशियन सिद्धार्थ को रिसीव करने आते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ को रास्ते में कई जगहों पे भारतीयों के आंदोलन होते हुए दिखते हैं, जो कि इंडिया के फ्रीडम की मांग कर रहे थे उस समय। साथ ही सिद्धार्थ को एक और अजीब चीज होती हुई दिखती है कि पौंडीचेरी में हर चीज एडविन डुप्लेक्स के नाम पर थी, चाहे फिर वो कोई बंगलो हो या रोड हो या स्टैचू। वो इस बारे में उमर अब्दुल्ला से पूछता है तो वो भी कहता है कि देखिए, आप इतना समझ लीजिए कि जैसे जर्मनी में हिटलर एक तानाशाह था ना, वैसे ही पौंडीचेरी में एडविन डुप्लेक्स एक क्रूर तानाशाह है। वो एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट है। वो जात और रंग के आधार पर लोगों से बहुत भेदभाव करता है। उसे इंडियंस को गुलाम की तरह ट्रीट करके बहुत मजा आता है। वो इंडियंस को देखना तक नहीं जाता। वो जिंदा आदमियों की चमड़ी चाकू से काट कर हटा देता है। बताओ, वो तो एक ऐसा सनकी आदमी है जो भारतीय लोग बड़ी बुरी तरह से उसको झेल रहे हैं। अब शाम को उमर अब्दुल्ला सिद्धार्थ को एडविन की हैंडीकैप सिस्टर जैकलिन के बर्थडे पार्टी में लेकर जाता है। यहाँ वो सिद्धार्थ को एडविन से इंट्रोड्यूस भी करवाता है। और जब एडविन को पता चलता है कि सिद्धार्थ को प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ भेजा, तो एडविन को उससे जलन होती है कि इस इंडियन को प्राइम मिनिस्टर इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं। वहीं सिद्धार्थ एडविन के असिस्टेंट मुनीम जी से पूछता है, दोस्तों अभी जो ये मुनीम है ना, यही प्रेजेंट में भूत बना हुआ है, और भी होंगे लेकिन ये भी है, ओके। तो सिद्धार्थ मुनीम जी से पूछता है कि जैकलिन व्हीलचेयर पर क्यों है। तो मुनीम जी बताते हैं कि जब जैकलिन 16 साल की थी तो उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। उसी एक्सीडेंट में जैकलिन का हाथ पैर पैरालाइज हो गया। एडविन ने कई सारे डॉक्टर को दिखाया मगर कोई फायदा ही नहीं हुआ। तब सिद्धार्थ एडविन से कहता है कि आप मुझे 48 घंटे दीजिए, मैं आपकी बहन को उसके पैरों पे खड़ा करवा दूंगा। तो एडविन कहता है कि चलो दिए तुम्हें 48 घंटे, लेकिन अगर तुम नाकामयाब हुए तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। सिद्धार्थ कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं कामयाब रहा तो आपको इंडियंस पे अत्याचार करना बंद करना होगा। एडविन राजी हो जाता है इसके लिए। केक कटिंग के बाद जब एडविन और उसका परिवार डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे एक स्टाफ जैकलिन को खाना खिलाने जाता है। तब सिद्धार्थ बीच में टोक देता है और काफी कड़वी बातें कहता है कि इतनी सुंदर और हट्टी कट्टी लड़की को दूसरों के हाथों से खाना अच्छा नहीं लगता। अपने हाथ नहीं है क्या? चलो अपने हाथों से खाओ जैसे बाकी सभी खा रहे हैं। ये सुनकर सभी हैरान। वहीं ये सारी बातें जैकलिन को हर्ट कर जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं खुद से खाने की कोशिश करूंगी। फिर वो चम्मच उठाकर खुद से खाना तो चाहती है दोस्तों, लेकिन इसी दौरान उसके हाथों में असहनीय दर्द भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा। जैकलिन की आंखों से आंसू निकलते हैं मगर वो हार नहीं मानती और आखिरकार इतना दर्द सहकर वो अपने हाथों से खा ही लेती है। और ये देखकर सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। तब सिद्धार्थ कहता है कि जैकलिन, आज सभी ने ये रियलाइज कर लिया है कि तुम कोई हैंडीकैप नहीं बल्कि नॉर्मल लड़की हो। आज सही मायने में तुम्हारा जन्म हुआ है और कल से सुबह 5:30 बजे बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। फिर क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ को तो एडविन ने पहले ही परमिशन दे रखी थी, इसलिए सिद्धार्थ जैकलिन के बेडरूम में घुसकर सुबह 5 बजे उसको जगा देता है। इसके बाद तो वो जैकलिन के सारे नौकर को भगाकर जैकलिन को वॉशरूम में लॉक कर देता है और कहता है कि खुद से ब्रश वगैरह करो। जिसके बाद से जैकलिन सिद्धार्थ से चिढ़ भी जाती है। उसके हाथों में जब दर्द होता है तो सिद्धार्थ उसके हाथों की मसाज भी करता है। वो सिद्ध मेडिसिन की कुछ पुरानी बुक्स पढ़कर उससे जैकलिन के लिए कुछ मेडिसिन बताता है। उसे योगा आसन वगैरह करने को कहता है, प्रॉपर एक्सरसाइज करवाता है। इस तरह से सिद्धार्थ की बहुत सारी उपायों और जैकलिन की लगातार मेहनत की बदौलत कुछ ही दिनों में जैकलिन की हालत में बहुत सुधार आ जाता है। वेल दोस्तों, अब प्रेजेंट में आ जाइए, जहाँ स्केरी हाउस ने काफी सुर्खियां बटोर ली होती है, इसलिए बहुत सारे लोग टिकट खरीद कर स्केरी हाउस को विजिट करने आते हैं। इनमें एक लवी डबी कपल भी है दोस्तों, जो कि स्केरी हाउस में रोमांस करने के
इरादे से आए हुए हैं। डेकोरेशन के लिए एक पिरामिड रखा हुआ है और उसी में घुसकर वो अपने अरमान पूरे करते हैं। फिर लड़की किसी तरह खुद को छुड़ाकर पिरामिड से बाहर निकल जाती है और जोर से चीखती चिल्लाती है, सबको बताती है कि हम इस पिरामिड को अंदर से देखने गए थे कि इसमें मम्मी भी है क्या, पर मेरा बॉयफ्रेंड तो वापस ही नहीं आया, वो अंदर भी नहीं है। तब उस लड़के को काफी ढूंढा जाता है मगर वो मिलता नहीं और तब स्कैरी हाउस को दोस्तों बंद करना पड़ता है। वो लड़का एक मिनिस्टर का रिलेटिव था जिसकी वजह से अगाथिया बड़ा परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। यही सब सोचते हुए अगाथिया बंगलों में घूम ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक कुल्हाड़ी आकर गिरती है। अगर अगाथिया सही समय पे वहां से नहीं हटता तो कुल्हाड़ी उस पर गिर जाती। अब अगाथिया उस कुल्हाड़ी को उठाकर साइड करने की सोचता है मगर जैसे वो कुल्हाड़ी को पकड़ता है ना, उसे फिर से कुछ विजन्स आते हैं कि बहुत पहले के समय में सभी लोगों के सामने एक आदमी को फांसी दी जा रही थी। फिर जैसे अगाथिया उस कुल्हाड़ी को हटाता है तो उसे वहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है दोस्तों, जो कि बंगलों के बेसमेंट में खुल जाता है। एंड बेसमेंट में उसको एक बॉक्स दिखता है जिसे खोलने पे उसके अंदर ढेर सारे इंसानी खोपड़ी निकलती हैं, जिससे अगाथिया के तो मतलब क्या बोले हालत ऐसी हो जाती है। उसे अपने आगे पीछे किसी के होने का एहसास भी होता है, पर पीछे पलटने पे उसे कोई नहीं दिखता। पर हाँ, उसे सीलिंग पे वही लड़का छुपा हुआ दिखता है जो कि पिरामिड से मिसिंग हो गया था। वो अचानक जमीन पे आ गिरता है, साथ ही वो जख्मी भी होता है और अगाथे को पीछे देखने का इशारा करता है तो पीछे उसे वीना दिखाई देती है दोस्तों, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ा रही है और फिर वो इंग्लिश में कहती है गेट आउट। अगाथिया कहता है मैं तो नहीं जा रहा और तब वीना के अंदर से जैकलिन की आत्मा कहती है ये जगह बहुत ही खतरनाक है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद जैकलिन की आत्मा वीना की बॉडी से निकल जाती है। फिर अगाथिया अपने आदमियों को बुलाता है और मिनिस्टर के रिलेटिव उस लड़के का इलाज वगैरह करके उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। फिर वो वीना को बताता है कि कैसे तुम्हारी बॉडी को जैकलिन ने यूज किया और हमें इस जगह को छोड़ने के लिए वार्न किया, क्यों पर साथ ही तुम्हारे पास ये डायरी भी मिली। और इसके बाद ये दोनों उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगते हैं, जिससे इनको पता चलता है कि ये डायरी सिद्धार्थ की है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 1940 में और क्या क्या हुआ था। जब सिद्धार्थ ने जैकलिन का इलाज करके उसको पैरालाइज से मुक्ति दिला दी तो जैकलिन ने सिद्धार्थ का एक इंग्लिश मैगजीन के लिए इंटरव्यू लिया, जिसमें सिद्धार्थ बताता है कि मेरे पेरेंट्स सिद्ध मेडिसिन प्रैक्टिस किया करते थे। 1918 में स्पेनिश फ्लू ने 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान ली। तब इस बीमारी से बचने के लिए मेरे पिता ने एक दवाई का इन्वेंशन किया, मगर मॉडर्न टाइम के लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया कि यहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं खोज पा रहे हैं तो एक इंडियन भला दवाई कैसे बना सकता है। उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरे पिता की मौत हो गई और फिर मैंने ये कसम खाई कि मैं दुनिया वालों को यकीन दिलाकर ही रहूंगा कि सिद्ध मेडिसिन सच में काम करती है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मुझे मार्क नाम के एक सेलर ने अडॉप्ट किया, जिनके साथ मुझे दुनिया घूमने का मौका मिला और मैंने हर तरह की मेडिसिन की पढ़ाई की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोल्जर बोन कैंसर से मर रहे थे, तब मैंने ये ठान लिया कि मैं इसकी मेडिसिन तो बना कर ही रहूंगा ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि सिद्ध मेडिसिन क्या चीज है। पर उस वक्त भी किसी ने मुझ पे यकीन नहीं किया, मगर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने मुझ पे भरोसा दिखाया और कहा कि तुम इंडिया जाओ, तुम्हें वहाँ किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होगी तो मैं करने को तैयार हूँ, बस तुम बोन कैंसर का इलाज ढूंढ लो। इतना जानने के बाद दोस्तों प्रेजेंट में वीना अगाथिया से कहती है कि मुझे इस बंगलों में कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब अगाथिया कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये भगवान का कोई इशारा है, इसीलिए मेरा काम बनते बनते रह गया और मुझे डॉक्टर सिद्धार्थ के बारे में पता चला। मुझे तो लगता है वीना कि डॉक्टर सिद्धार्थ की सिद्ध मेडिसिन से ही मेरे मॉम का बोन कैंसर ठीक हो सकता है। हाँ दोस्तों, दरअसल अगाथिया की मॉम को बोन कैंसर है। उसने काफी इलाज वगैरह भी करवाया मगर मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल करने से कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उनका उल्टा असर हुआ और उसकी माँ को मेमोरी लॉस हो गया। इसी वजह से वो अपने बेटे को भी पहचान नहीं पाती। तो अब किसी तरह अगाथिया डॉक्टर सिद्धार्थ की मेडिसिन हासिल करने के बारे में बात करता है। तभी फिर से महल में दोस्तों पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जैकलिन की आत्मा आकर कहती है कि उस मेडिसिन के बारे में यहाँ बात मत करो। भैया को डॉक्टर सिद्धार्थ और उसके मेडिसिन के नाम से गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पे एडविन की आत्मा भी आ जाती है दोस्तों, जो कि हंटर से मारकर अगाथिया और वीना को अपने बंगलों से बाहर कर देती है। तभी अगाथिया को उसके डैड का फोन आता है और वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जिसके बाद अगाथिया और वीना भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहाँ उनकी इस बिगड़ी हुई हालत को देखकर दोनों बड़े दुखी भी। अगाथिया को अपनी माँ की बचपन की याद आ जाती है कि कैसे उसकी माँ बहुत ही सुंदर और सुशील हुआ करती थी। उनके घने काले लंबे बाल थे जो कि अब कीमोथेरेपी की वजह से झड़ चुके हैं। अगाथिया की माँ अपने घर परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रखती थी, मगर अब तो उनको ये भी नहीं पता कि वो खुद कौन है। उनकी मेमोरी इतनी ज्यादा खराब हो गई है। अगाथिया भी अपने आंखों के आंसू पोंछकर इस जमाने के एक सिद्ध मेडिसिन के संत के पास जाता है। उनके पास तो इसका इलाज नहीं होता, मगर जब अगाथिया उनसे पूछता है कि क्या हम 1940 में बने सिद्ध मेडिसिन को यूज कर सकते हैं अभी, तो वो संत कहते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, मगर सिद्ध मेडिसिन तो नेचर का ही दूसरा नाम है, उसपे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए वो मेडिसिन चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना
नाउ उसे यूज किया जा सकता है। ये जानने के बाद भी अगाथिया अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है इस बंगलो की मालकिन लेडी हेलन के पास। वो जब अगाथिया को देखती है तो डर के मारे चिल्लाने लगती है कि ये तुम हो, और बेहोश हो जाती है, जिस वजह से अगाथिया को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। कुछ देर के बाद वहाँ पे लेडी हेलन का पोता, जो शराबी भी है, जिसका नाम रियान है, वो आता है। तो वो अगाथिया को वार्न कर देता है कि खबरदार, जो तुमने दोबारा मेरी दादी को परेशान किया तो ये लो पेटी, इसी में जो है सो है, और हमारे पास उस जमाने का और कुछ भी नहीं है, समझे। अगाथिया उस पेटी को चेक करता है दोस्तों, मगर उसमें कोई भी काम की चीज नहीं आती। फिर न्यूज से पता चलता है कि आज रात ग्रहों का एक खास योग बन रहा है, जो कि 80 सालों के बाद ही बन रहा है। 8 ग्रह आज एक स्ट्रेट लाइन में आने वाले हैं। अगाथिया एक बार फिर वो पेटी चेक करता है और इस बार उसे उसमें वॉइस सिलेंडर मिलती है, जिसे पुराने जमाने में लोग वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते थे। उसे अगाथिया प्ले करता है और सीन होता है पास्ट में शिफ्ट, जब सिद्धार्थ कुछ लोगों को बता रहा था कि आज रात 8 ग्रहों का एक सिद्ध लाइन में आना बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। ये बहुत ही चमत्कारी मुहूर्त होने वाला है। और अब तक में दोस्तों सिद्धार्थ अपने उस काम में भी जुट चुका था जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने उसको इंडिया भेजा था। वो बोन कैंसर की दवाई बनाने में जुट जाता है। इस काम में जैकलिन बहुत ही इंटरेस्टेड होती है, इसीलिए वो भी हर टाइम सिद्धार्थ के साथ ही रहती है। और जब एडविन को पता चलता है कि सिद्धार्थ ने कई सारी मेडिसिन बना ली है सिद्ध विद्या की मदद से, तो वो सिद्धार्थ का बहुत मजाक भी उड़ाता है और कहता है ये जड़ी बूटी भला किस काम की चीज है, ये कचड़ा है, फेंक दो इसको। मगर दोस्तों एक दिन एडविन एक हाथी को ऐसे ही अपने मजे के लिए शूट कर रहा होता है, तो उसका निशाना चूक जाता है और वो हाथी फिर तो गुस्से में एडविन को कुचलकर मारने के लिए दौड़ता है। तो बीच में सिद्धार्थ आ जाता है और हाथी को तुरंत शांत करवा देता है। बताओ, जिससे जब एडविन उसका शुक्र अदा करता है कि आपने जान बचा ली मेरी, तब सिद्धार्थ एक जड़ी बूटी दिखाकर कहता है कि ये तो इसका कमाल था। इसको देखते ही हाथी शांत हो जाते हैं। तब से दोस्तों एडविन को सिद्धार्थ की जड़ी बूटी वाली दवाइयों पर यकीन हो जाता है और वो सिद्धार्थ को अपना भाई मानने लगता है। अब तो उसके महल में सिद्धार्थ का आना जाना लगा ही रहता है। दोनों अच्छे दोस्त की तरह काफी टाइम साथ में रहते हैं। एडविन भी अब इंडियंस पे उतना अत्याचार नहीं करता। दूसरी ओर सिद्धार्थ और जैकलिन की जो नजदीकी है ना, वो भी बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब एक दिन जब जंगल में सिद्धार्थ उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए जाता है, तो वहाँ पे अचानक स्वतंत्रता सेनानी नानाजी आकर अपनी कुल्हाड़ी से जैकलिन पे हमला कर देते हैं। मगर वो तो सही वक्त पे उस कुल्हाड़ी को पकड़कर सिद्धार्थ जैकलिन को घायल होने से बचा लेता है। इसके बाद नानाजी के कुछ लोग लड़ने के लिए भी आ जाते हैं, तो सिद्धार्थ उन सब की पिटाई करके हालत खराब कर देता है उनकी। दरअसल उनको थोड़ी पता था कि जैकलिन एक अच्छी इंसान है। उनके मन में तो हर विदेशी के लिए नफरत भरी पड़ी थी, पर अब तो उनकी सिद्धार्थ के हाथों पिटाई हो गई। फिर सिद्धार्थ उन्हें बैठाकर जैकलिन की पर्सनालिटी के बारे में बताता है, जिसके बाद वो घायल स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी सिद्ध विद्या वाली मेडिसिन से इलाज भी करता है। कुछ दिन बीतते हैं और तब तक सिद्धार्थ बोन कैंसर की दवाई भी बना लेता है। अब वो ये खबर देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मैरी से मिलने के लिए फ्रांस जाने वाला था, मगर उससे पहले ही वो जैकलिन को अपनी फीलिंग्स बताने की सोचता है, जो कि उसने एक वॉइस रिकॉर्डर की मदद से रिकॉर्ड किया था। तो एक दिन बालकनी पे सिद्धार्थ जैकलिन की आंखों में पट्टी बांधकर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए बैठा होता है। तभी सिद्धार्थ से मिलने एडविन आ जाता है और उसी वक्त नसीब से नानाजी भी बालकनी पे चढ़कर सिद्धार्थ को गोली मार देते हैं। ये देखकर तो एडविन जैकलिन को कहता है कि जल्दी स्टाफ को बुलाओ ताकि सिद्धार्थ का इलाज हो सके, मगर सिद्धार्थ की तो दोस्तों वहीं पे गोली लगने से मौत हो गई थी। प्रेजेंट में ये सारी बात जानकर अगाथिया, वीना और उनका एक फ्रेंड हैरान हो जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि नानाजी एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने सिद्धार्थ को क्यों मारा? क्या वो इस बात का बदला लेना चाहते थे क्या? सिद्धार्थ विदेशों के साथ उठता बैठता है। तभी पीछे से लेडी हेलन की आवाज आती है दोस्तों। वो कहती है, नहीं, नानाजी ने सिद्धार्थ को नहीं मारा था, बल्कि मेरे पति एडविन ने ही सिद्धार्थ को गोली मारकर ये हल्ला कर दिया कि नानाजी बालकनी से सिद्धार्थ को गोली मारकर भाग चुके हैं। सिद्धार्थ जैकलिन को उस समय सच्चाई ना बता दे, इसी वजह से एडविन ने जैकलिन को लोगों को बुलाने के लिए भेज दिया और खुद वहीं पे रुककर सिद्धार्थ से कन्फेस किया था कि मैं तुम्हें कभी भी अपना दोस्त या भाई नहीं मानता था। ये सब दिखावा तो मैंने तुम्हारा ट्रस्ट हासिल करने के लिए किया था। अब तो तुमने बोन कैंसर की दवा भी बना ली, मगर एक इंडियन ने बोन कैंसर की दवा बनाई, ये बात मैं दुनिया के सामने कभी नहीं आने दूंगा, बल्कि मैं तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर करवाऊंगा, ये लिखवा कर कि मैंने उस मेडिसिन को इन्वेंट किया है। इसके बाद लोगों को इस बात पे यकीन करवाने के लिए कि सिद्धार्थ को नानाजी ने मारा, एडविन चालाकी दिखाता है और वो नानाजी और उनके कुछ साथियों को पकड़कर मौत के घाट उतार देता है। और फिर एडविन लोगों के सामने ऐसी एक्टिंग करता है कि ये सब मैंने अपने दोस्त सिद्धार्थ की मौत का बदला लेने के लिए किया। अब एक रात की बात है दोस्तों, मुनीम एडविन को जाकर बताता है कि आपकी सिस्टर ने हमें बातचीत करते हुए सुन लिया था, अब उसे हमारी सच्चाई पता है, तो वो बोन कैंसर की मेडिसिन और उसका फॉर्मूला लेकर भाग गई है। मगर एडविन हंसते हुए पियानो बजाए जा रहा था। दरअसल उसने जैकलिन का काम पहले ही तमाम कर दिया था। जब जैकलिन एडविन से बचने के लिए पियानो के अंदर बैठकर
प्राइम मिनिस्टर मैरी के लिए लेटर लिख रही थी। उसमें वो एडविन की काली सच्चाई उन्हें बता रही थी। तभी एडविन ने जैकलिन को धर दबोच लिया और उसको जान की धमकी देकर पता लगा लिया कि उसने फॉर्मूला और मेडिसिन कहाँ छुपाई हुई है। जब जैकलिन ने उसको सारी बातें बता भी दी थी, तब भी दोस्तों उसने अपनी सगी बहन को ये कहकर मार दिया कि तुम्हारा लवर तो मर ही चुका है, तुम जिंदा रहकर क्या करोगी। और फिर जैकलिन की लाश को पियानो के अंदर ही डाल दिया ताकि किसी को कभी पता ही ना चले। उस वक्त तो पियानो तो बेसमेंट में ही था और नसीब से गुस्साए हुए फ्रीडम फाइटर्स नानाजी की मौत का बदला लेने के लिए तभी बंगलों में हल्ला बोल चुके थे। उन्होंने एडविन के घर की सिक्योरिटी की ऐसी तैसी कर दी थी। इसीलिए एडविन को जब मुनीम जी ने ये बात बताई तो एडविन ने मुनीम से कहा कि मैं अपने टॉम में लेट जाता हूँ और तुम इसको अच्छे से लॉक कर दो। दरअसल दोस्तों एडविन ने अपनी जिंदगी में ही अपने बंगलों के बेसमेंट में एक बहुत ही शानदार और मॉडर्न टॉम बनवाया था। उसने अपने कॉफिन में गद्दे और तकिए सब वगैरह फिट करवा के रखे हुए थे कि मरने के बाद मेरी बॉडी को आराम मिलेगा। तो नानाजी की बहादुर सेना के डर से एडविन जिंदा ही टॉम में दुबक जाता है, पर बेसमेंट तक भी फ्रीडम फाइटर्स पहुंच जाते हैं। वहीं मुनीम भी छुपा हुआ था मगर वो उसे भी मार देते हैं। अब एडविन तो उनको कहीं नहीं मिलता क्योंकि उन्हें टॉम की सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं था। और हाँ दोस्तों, वो टॉम में ऐसा सेटअप है ना कि उसे बाहर से ही खोला जा सकता है। पर अब एडविन अपने टॉम में कैद हो चुका है, जहाँ फिर वो भूख प्यास की वजह से तड़प तड़प कर फाइनली मर जाता है। साथ ही एडविन फॉर्मूला और मेडिसिन दोनों अपने साथ अपनी कब्र में ही छिपाने के मकसद से लेकर गया था, तो वो भी वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। उस रात फ्रीडम फाइटर्स ने एडविन के घर के सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ लेडी हेलन ही बच पाई क्योंकि वो अपने घर से फरार हो गई थी जान बचाने के लिए, जिसके बाद फिर हेलन ने एक इंडियन से शादी कर ली। अब ये सारी बात जानने के बाद अगात्या जाता है सीधा बंगलो पे, वो भी अपने फ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ। वहाँ वो एडविन के टॉम को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है मगर वो टॉम तो टूटने का नाम ही नहीं लेता। तो वो अपना थोड़ा दिमाग लगाता है और टॉम को अनलॉक करने का पजल सॉल्व कर लेता है। दीवार पर एक मोटी सी चेन होती है जिसपे अगाथिया, वीना और उसका फ्रेंड लटक जाते हैं, तो वो टॉम अनलॉक होता है। अब वो शुभ मुहूर्त चल रहा है दोस्तों, जब 8 ग्रह एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। इस वक्त सारी बुरी ताकतें उतनी प्रभावशाली नहीं होंगी, इसलिए टॉम तो खुल जाता है। पर जैसे ही वो एडविन के कंकाल के हाथों से वो फॉर्मूला और मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं तो वो शुभ मुहूर्त खत्म हो जाता है और एडविन की आत्मा उठ खड़ी होती है। वो अगाथिया को मारने पीटने लगती है। तब इन्हें बचाने के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ की दोस्तों आत्मा आ जाती है वहाँ पर, जिसके बाद एडविन और सिद्धार्थ दोनों की आत्माओं के बीच घमासान लड़ाई होती है। तभी अगाथिया की आत्मा भी उसकी बॉडी से निकल जाती है और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि नानाजी कोई और नहीं बल्कि अगाथिया का ही पास्ट लाइफ था। तो अब सिद्धार्थ और नानाजी मिलकर एडविन से फाइट करते हैं और आखिर में नानाजी अपनी कुल्हाड़ी से एडविन की आत्मा को काट कर उसे आफ्टर लाइफ में भेज देता है। इसके बाद सिद्धार्थ और जैकलिन भी दोस्तों एक होकर आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। इसके बाद अगाथिया की सोल वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है। फिर वो मेडिसिन और फॉर्मूला दोनों को लेकर निकल जाता है। अब यहाँ से 6 महीने के बाद सीन शिफ्ट होता है। अब तक अगाथिया अपनी मॉम को सिद्धार्थ की दवाई भी देते आ रहा है, जिससे मॉडर्न डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि आपकी मॉम के रिकवर होने की आशा तो हमने छोड़ दी थी और अब उनकी बॉडी में 80% कैंसर फाइटिंग सेल्स बढ़ चुके हैं। और फिर दोस्तों 1 साल के बाद अगाथिया की मॉम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हालांकि उनकी मेमोरी अभी भी वापस नहीं आई, पर अगाथिया को सिद्धार्थ की सिद्ध मेडिसिन पर पूरा यकीन था कि एक दिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अब आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।